रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति को क्यों मारा? रामायण में आपने शूर्पणखा के बारे में तो सुना ही होगा। शूर्पणखा रावण की इकलौती बहन थी। शूर्पणखा लंका में ही रहती थी, लेकिन शूर्पणखा का विवाह होने के बाद युद्ध में उसके पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके लिए वह अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानती थी। रामायण के दुष्ट पात्रों में से एक शूर्पणखा रावण की बहन थी। शूर्पणखा के पास भी राक्षसी शक्तियां थी, जिससे वह अपना रूप बदल सकती थी। शूर्पणखा का पहले ही विवाह हो चुका था। पौराणिक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा एक राक्षस कुल की कन्या थी और उसका पति दैत्य कुल से होने के कारण रावण शूर्पणखा के विवाह से क्रोधित हुआ करता था, लेकिन शूर्पणखा के लिए उसने दूसरे कुल में विवाह को स्वीकार किया। सवाल यह उठता है कि जब रावण ने शूर्पणखा के विवाह को स्वीकार कर लिया तो वह उसके दुर्भाग्य का कारण कैसे बना? आइए इस लेख में जानते हैं। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जिह्व था और वो कालकेय नाम के राजा का सेनापति था। रावण ने जब पूरी दुनिया पर जीत पाने के लिए युद्ध शुरू किया, तब एक स्थान पर उसका सामना विद्युज्जिह्व हुआ, जिसमें रावण ने अपनी ही बहन के पति का वध कर जीत हासिल की थी। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तब उसे अपने भाई रावण पर अत्यंत क्रोध आया। इस घटना के बाद से ही शूर्पणखा अपने भाई रावण को अपने दुर्भाग्य का कारण मानने लगी थी। शूर्पणखा के श्राप के कारण हुआ रावण का अंत। रामायण के अनुसार यह भी माना जाता है कि रावण की बहन होने के पहले शूर्पणखा रावण का विनाश चाहती थी। उसके पति की मृत्यु के कारण क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मेरे ही कारण तेरा सर्वनाश होगा। यही वो कारण था जिसके चलते शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से बैर लिया और अपनी दशा दिखाकर रावण को सीता का हरण करने के लिए उकसाया। सीता हरण के चलते ही अंत में रावण का सर्वनाश हुआ था। शूर्पणखा से जुड़ा स्थान शूर्पणखा ने पंचवटी में जाकर भगवान राम और लक्ष्मण को विवाह का प्रस्ताव दिया और सीता पर आक्रमण करने के बाद लक्ष्मण ने क्रोध में उसकी नाक काटी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जहां शूर्पणखा की नाक कटी वह स्थान नासिक नाम से प्रसिद्ध हुआ है।